नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। 6 दिसंबर, कुछ याद आया आपको? 6 दिसंबर श्री राम लला के जन्म स्थान पर खड़ा सैकड़ों सालों से एक कलंक, जो इस तारीख को नहीं रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, रामलला विराजमान एक छोटे बालक के तौर पर, डिपोनेंट के तौर पर। जी हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे को देखेंगे, तो उसमें खुद एक पार्टी है श्री राम लला विराजमान। चूंकि वो छोटे थे, डिपोनेंट थे, इसलिए कोई व्यक्ति उनके गार्जियन के तौर पर मुकदमा लड़ा। जो फैसला आया, वो फैसला भी गर्भगृह श्री राम लला विराजमान के पक्ष में मिला। यानी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज इस कलयुग में अगर कोई न्याय व्यवस्था बनी है, तो उसमें भी गए, सिविल का मुकदमा लड़ा और खुद किसी ने उन्हें जमीन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम लला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद कहा कि आप सरकार एक ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बना, मंदिर बना, ध्वजारोहण भी हो गया, धर्म ध्वजा भी फहरा गई। श्री राम लला विराजमान अपने मंदिर में, अपने भव्य मंदिर में स्थापित है। उसके बाद क्या हमें 6 दिसंबर भूल जाना चाहिए था? एक रूप में हमें भूल जाना चाहिए था कि 6 दिसंबर को कांड हो गया, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ ये एक प्रेरणा 6 दिसंबर देता है कि काशी विश्वनाथ बाकी है, मथुरा बाकी है, हजारों हजार ऐसी जगहें बाकी हैं। लेकिन इस 6 दिसंबर को आप केवल शौर्य दिवस के रूप में मना के शांत हो जाएं। नहीं साहब, देखिए, आपके सामने, आपकी नाक के ठीक नीचे वेस्ट बंगाल में आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है। मुर्शिदाबाद टीएमसी का सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर, जिसने कि ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, और आज 6 दिसंबर को वहां एक मस्जिद का निर्माण शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास है। तैयारियां सुनिएगा। 40,000 बिरयानी के पैकेट, हड्डियां चबाई जाएंगी आज 6 दिसंबर को। सऊदी से मौलाना बुलाए गए हैं। कहा जा रहा है 70 लाख के आसपास का बजट है, जो कि सिर्फ कहा जा रहा है, बजट इससे ज्यादा है। 20,000 स्थानीय लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरे देश भर से मजहबियों को बुलाने का प्रयास किया है हुमायूं कबीर ने, सऊदी तक से। मुर्शिदाबाद और बंगाल के वो इलाके जहां डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, गांव गांव पोस्टर, होर्डिंग और पर्चे बांटे जा रहे हैं। अब इसके दो मायने होते हैं। एक मायना है कि 6 दिसंबर वो आपकी छाती पर चढ़ के एक बार फिर आपके ही देश के एक राज्य वेस्ट बंगाल में आधुनिक मीर बाकी बनके हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहा है और उसको तामीर करेगा। यहां तक कि अपनी पता नहीं किस अदृश्य राजनीति की वजह से, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, ये दूसरा पक्ष है, ममता बनर्जी ने उसे सस्पेंड कर दिया। उसके बावजूद उसने कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे और पूरे वेस्ट बंगाल में अपने कैंडिडेट उतारेंगे आगे आने वाले बंगाल विधानसभा में। यानी एक तरफ हिंदुओं के लिए बंगाल की जमीन पर एक और बाबरी मस्जिद, एक सामाजिक मामला, और दूसरी तरफ राजनीतिक मामला। इन दोनों विषयों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ व्यालोक जी हैं, पुष्प चंदन आरती और तमाम पूजन सामग्रियों के साथ। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को नमस्ते, प्रणाम जी। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर शौर्य मनाएंगे या इस बात नहीं, पर हम तो आंख खोल के बैठ जाएंगे कि उधर वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में 40,000 बिरयानी पैकेटों, सऊदी के मौलानाओं और तमाम व्यवस्थाओं, इंतजामात के बीच बाबरी मस्जिद खड़ा हो रहा है। फिर हम आएंगे उसके पॉलिटिकल पहलू पे। नहीं, हम तो इसका स्वागत करते हैं भाई। हर एक जगह बननी चाहिए ताकि लोगों को मोहम्मदवाद का सही चरित्र पता चले। अभी भी जो इस देश में ऐसे आत्मघाती पागल हिंदू मौजूद हैं, या वो
फिर रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि असल में क्या होगा। जब तक इनका सर न कट जाएगा तब तक ये गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और पता नहीं क्या क्या का नारा बुलंद करते रहेंगे। इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आप नाम देखिए ना, हुमायूं। इस देश में मोहम्मदवाद का चरित्र अगर आपको समझना है तो बताइए कौन सी जाति ऐसी होती है जो अपने आतताइयों का नाम बड़े गर्व से धारण करती है। ये केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप के जो धर्मांतरित हिंदू हैं, जिनके अब्बाओं ने सलवार पहनी थी और मम्मियों ने सलवार उतारी थी, उतरवा दी गई थी जिनसे, ये उन्हीं भाई लोगों का कारनामा हो सकता है। आप बताइए, जर्मनी में कोई हिटलर नाम रखता है? नहीं रखता है साहब। लेकिन ये लोग तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, पता नहीं, ये सब नाम रखते हैं, गर्व के साथ बताते हैं कि ये हाजी हैं, ये गाजी हैं, ये फलाने हैं। तो ये मानसिकता है इनकी और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 10,000 क्यों, 40,000 क्यों, 4 लाख बिरयानी बनवाएंगे। क्योंकि ये जिस मुर्शिदाबाद में हो रहा है, वो मुर्शिदाबाद ऑलरेडी गहरे संकट में है। ये तो मोहम्मदन आबादी की पहचान होती है कि 30% होते ही उनको बहुत जोर से सरिया, बालू, गिट्टी सब याद आने लगता है। और 40, 50, 60% पहुंचते पहुंचते तो ये अलग देश की डिमांड कर देते हैं। तो वो 1947 में हो चुका। इसके बावजूद इस देश ने सेकुलरिज्म नाम के कोड को पाले रखा। भाई जब बंटवारा ही इस आधार पर हुआ कि एक देश मोहम्मडन के लिए बन रहा है, आपने ये देश जब चुन लिया, तो दूसरा देश जो बना वो तो बाकी के लिए हुआ ना। ये तो स्वतः सिद्ध न्याय है। और चूंकि हिंदू बहुसंख्या में है तो ये हिंदू राष्ट्र है। और चूंकि जैनों को, बौद्धों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को कोई ऐसी समस्या नहीं हुई जो आप लोगों को हुई, तो इसलिए है। इसलिए बंगाल में जो हो रहा है वो पूरे देश का एक छोटा सा मैप है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बंगाल के इस पूरे प्रयोग से हम लोगों को, यानी हिंदुओं को, सबक लेना चाहिए और उनको खास तौर से ये बात सीखनी चाहिए कि आप किस तरह एक ऐसा ढांचा जो कलंक था, जिसको समतल किया गया, बैठने की जमीन भी बनाई गई, और उसके बाद जैसा आपने कहा कि बताइए, हमारे प्रभु राम इसीलिए तो अद्भुत हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनको। भाई कलयुग में कैसे जीतना है ये भी उन्होंने दिखा दिया। बालक बन के चले गए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने, और आप कहते हैं कि राम से लड़ेंगे। और आप राम के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, आप राम को गाली तक दे देते हैं। दूसरे किसी इसमें आपको हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अभी मैं वो बाइनरी नहीं कहूंगा। मैं तो ये दिखा रहा हूं कि प्रभु श्री राम कलयुग में आए, उन्होंने दिखाया कि देखो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए हूं कि मैंने पूरी मर्यादा में रहकर खुद मुकदमा लड़के अपनी जमीन जीती। नहीं तो जिस तरह समतलीकरण किया गया था उसी तरह मंदिर निर्माण भी हो जाता। उसमें कितनी देर लगनी थी। और एक बार मंदिर निर्माण हो जाता तो उसको हटाने की हिम्मत तो किसी में नहीं होती। लेकिन प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्होंने पूरी मर्यादा में रहकर और पूरी मर्यादा के साथ हम लोगों को अपने जन्मभूमि पर, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया और ये दिखाया कि बाकी मंदिरों का रास्ता कहाँ से खुलता है। जिनको आधा अधूरा तोड़कर, किसी को पूरा तोड़कर, जहां जहां मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सबको वापस लेने का रास्ता भी उन्होंने दिखाया। हुमायूं कबीर 2 कारणों से, देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कांड कर रहे हैं। पहला कारण तो यही है कि मोहम्मदन के लिए उम्मत से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप किसी भी नेता का, ओवैसी से लेके
किसी भी मोहम्मदन नेता का या सेकुलर नेता का, तो वो वही कहेगा बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, और उसके साथ तमाम रोना धोना। बताइए, ये लोग एक ढांचे का ढहा जाना नहीं सह रहे हैं, और हमारे छाती पर कितने ऐसे ढांचे रखे हुए हैं। एक सामान्य हिंदू किसी भी राज्य में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे एक आध मंदिर, एक आध देवालय न हो जो क्षतिग्रस्त न किए गए हों, जो तोड़े नहीं गए हों, या जिन पर मस्जिदें न बना दी गई हों, दरगाहें न बना दी गई। इसलिए वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको क्यों निकाला, ये बड़ी सोचने की बात। अब या तो ममता बनर्जी बिल्कुल मूर्ख समझती हैं हिंदुओं को, कि उन्होंने अभी जो ये चोला पहन लिया उससे हिंदू उनके पिछले वर्षों के कारनामे भूल जाएंगे, संदेश खाली भूल जाएंगे। और जिस मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर कर रहा है, वहां चुनाव के समय क्या क्या हुआ था, दर्शकों को याद ही होगा। और याद नहीं है तो थोड़ा सा गूगल कीजिए, पिछले चुनाव के समय मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, संदेश खाली की महिलाओं ने क्या क्या बोला था और क्या क्या हुआ था। तो सोचना उनको नहीं है, उनके पास तो क्लेम करने को सब कुछ है। वो तो भाई एक ऐसी फौज निकली है जो आपके सभी संसाधनों पर, आपके सभी आयामों पर, जीवन के, आपके धर्म पर हमलावर है। और ये 1400 वर्षों से है, और उसके हमले कभी नहीं रुके हैं। आपको तय करना है कि इस देश में आप ही ने तो वो हिम्मत दी है ना, कि हुमायूं कबीर बैठ के उसकी हिम्मत हो जाती है आप ही के देश में। आप ही ने तो चुना है ना उसको, विधायक है वो। तो किसने चुन दिया? लोगों ने ही चुना ना। कहीं वो आसमान से तो आया नहीं, और घोषणा तो नहीं हुई कि आज से ये विधायक रहेंगे। वो खड़ा हुआ, आपने चुना, अब वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा। कल को वो कहेगा हम्म। कि 1500 ईस्वी में भारत का स्वर्ण काल था, तो हम 1500 ईस्वी में ले चलेंगे। परसों वो कहेगा कि हम जजिया लगाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से बनता हम्म। है। और 1947 में हम लोग देख चुके हैं कि ये लोग एक अलग मुल्क तक ले सकते हैं। फिर भी अगर हम नहीं चेत रहे हैं, तो इसमें किसका? हम्म। बंगाली हिंदुओं के अलावा किसको आप दोषी कहेंगे? भाई केवल मोहम्मदन वोटों से तो वहां सरकार नहीं बनती है। ममता बनर्जी को किसने पिछले इतने वर्षों से लगातार 3 बार से चुनाव जितवाया है? आपने जिताया है, और किसी ने तो नहीं जिताया है। जी। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद थी ना, वेस्ट बंगाल जी। में तो थी नहीं, जिसको ढहाया गया या जो कलंक था। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाया? वहां क्यों नहीं बनाया जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी है? और वेस्ट बंगाल में आपने कहा कि वहां के हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किसको चुना है। मुर्शिदाबाद में हिंदू हैं कितने? बंगाली 32 साल तो लाल झंडा फहराता रहा, उसके बाद फूल पत्ती लेके ममता जी के पीछे खड़ा है, पिज्जा खाता है शाम को, उसके बाद जो है वो रविंद्र संगीत बजाता है, संदेश खाली होता है तो कहता हुई बाप ये ठीक नहीं है, आरजी कार हो जाता है तो सड़क पर उतर के नाच नाच के रंगोली बनाता है, कहता है ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। सवाल ये होता है कि ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है बाबरी मस्जिद, या बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया जाता है? ऐसा क्या है कि बिहार जैसा राज्य जो है वो एक दूसरी तरफ चल देता है? ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और तमाम चीजें, लेकिन वेस्ट बंगाल है कि सुधरता नहीं? और साथ में जहां सनातन की परंपराएं आज भी भौतिक रूप से भव्य रूप में विराजमान है, मैं साउथ की बात कर रहा हूं, वहां भी हम सनातन को डेंगू मलेरिया वाला, ये एक अजीब सी स्थिति क्यों है? एक तरफ जहां नॉर्थ इंडिया के ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बीच में पंजाब एक तो पिंपल है, तो वहां अलग ही राग है, वहां दूसरा ही गाना बज रहा है,
उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन ये इतना अलग अलग फ्लेवर, ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है? सीधा सवाल, बाबरी मस्जिद इसका अयोध्या जवाब से समाप्त होके वेस्ट बंगाल में पैदा हो जाती है। देखिए, इसका सीधा जवाब तो ये है कि इन लोगों को किसी भी तरह से अमन से चिढ़ है। अगर कोई मोहम्मदन है तो वो अमन और शांति इसका नाम नहीं जानता है। ये सीधी सी बात है। और इस बात को कहने में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की वजह से लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, और यही दिक्कत है कि आज ये कोढ़ इतना ज्यादा फैल चुका है। भाई, आप 57 मोहम्मदन कंट्रीज देख लीजिए, कहाँ शांति है? ये नहीं रह सकते हैं। इनका जीन ही नहीं है। इनका वो अ, जो सॉफ्टवेयर कहें तो वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ये फसादी लोग, ये फसाद करते रहेंगे क्योंकि इनका वो राजनीतिक विचारधारा है। इनको जमीन कब्जानी है। तो पहला जवाब तो ये है कि इनको इससे मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये मान कहाँ रहे हैं? ये तो कहते हैं कि भाई जिस दिन हमारा जलवा जलाल होगा उस दिन हम अपनी मस्जिद वापस ले लेंगे। और इनको कुछ करना भी नहीं है, इनको बनाना वनाना भी नहीं होता है। ये तो उसका ऊपरी कलश वलश तोड़ के उसको उजले रंग से रंग देंगे और उसी को कहेंगे कि भाई फलानी मस्जिद हो गई। हम्म। तो इस वजह से बंगाल चली गई, क्योंकि इनको फसाद करना है। दूसरी बात, हम्म। यूपी में योगी हैं। यूपी में कानून व्यवस्था नाम की एक चीज है। यूपी में तुष्टीकरण नहीं है। यूपी में कानून मतलब कानून लागू है भाई। जो भी है, हिंदू है मोहम्मदन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप माफिया की गिरी नहीं कर सकते हैं। आप वैसा कोई भी तथाकथित आंदोलन नहीं कर सकते हैं जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो हम्म। पहले ही चूंकि प्रिकॉशन ले लिया गया है तो ये नहीं प्रिकॉशन, हो सकता। ठीक। आप प्रिकॉशन ले लीजिए, ये लोग ठीक रहेंगे। और बेसिकली तो ये बहुत डरपोक लोग होते हैं ना जी। नहीं, बहुत उसका उदाहरण डरपोक तो क्यों? गुजरात में है। उसका उदाहरण तो व्यालोक भाई गुजरात में है, और मेरा मेरा आंखों देखा है। और अगर जो लोग भी जरा 2014 से पहले और 2009, 10, 6, 8, 2000 और 1990 और इसकी अगर याद करेंगे तो साहब, पुरानी यादों में गुजरात में अहमदाबाद में 2.5 2.5 साल दंगे चले हैं। 2.5 2.5 साल लगातार दंगे चले। हाँ हाँ, बिल्कुल चलें। लेकिन उसके बाद वहां सुधार हो गया। बिल्कुल हो गया सुधार। उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, राजस्थान में। इसीलिए कह रहा हूं, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आपका राज्य, आपका शहर, आपका गांव, आपका समाज कैसा होगा, ये आप निर्धारित करेंगे। कोई और इसको निर्धारित नहीं करेगा। बंगाल में अगर आज बाबरी मस्जिद खड़ी हो रही है तो ये आपने निर्धारित किया है। ये किसी और ने निर्धारित नहीं किया है। मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जहां जहां डेमोग्राफी बिगड़ी है आपके देखते देखते, और आप उसमें शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं साहब, तो पर्चे बांटे जा रहे हैं, बिरयानी के पैकेट आ रहे हैं, ये आप उसमें शामिल हैं। एसआईआर वहां हो रहा है, और ममता बनर्जी ने सिर्फ दिखावे के लिए हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है। तो उसके बाद अगर आपको अपार खुशी मिल गई है और रविंद्र संगीत बजा के नाचना चाहते हैं, तो ये आपकी गलती है साहब। आप किसी मुगालते में अगर हैं कि ममता दीदी हमको भी पूछेगी, तो ये आपकी गलती है साहब। एसआईआर हो रहा है और ममता बनर्जी डरी है, इसलिए उन्होंने उसको सस्पेंड किया है, ताकि आपको उल्लू लुल्लू कर सकें। राम के नाम पर उछलना, फुदकना, कूदना भी उन्होंने बंद कर दिया है। ये भी आपके लिए उनका उल्लू लुल्लू है। मिला बाबू, मिला छोना, मिला भैया। वह लोग जी उंगली दिखा रहे हैं जी। आपकी परम मित्र पजामा शेरवानी के शब्दों में स्ट्रेटीजी बदली है उन्होंने। स्ट्रेटीजी। बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेटजी बदली है। लेकिन आप के हाथ में कोई स्ट्रेटजी है? पूरे देश को देखिए साहब, और आपने किया है। आपने किया है। आप भी
उपाय सोच रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, नंबर्स ये बताते हैं, मतदान ये बताता है। लेकिन एसआईआर के बाद जो पवित्रीकरण हुआ है, जो शुद्धिकरण हुआ है, उसके बाद बड़ा महीन सा अंतर है साहब, और उसको आप पाट रहे हैं। बस एक धक्का और दे, याद आया 6 दिसंबर के लिए ही वो नारा था, एक धक्का और दो, और ऐसी सरकार, ऐसी मानसिकता, ऐसी राजनीति जो आपके प्रदेश में बाबरी मस्जिद को फिर उसी 6 दिसंबर को साल 2025 में खड़ा करने की अनुमति देती है, वो जमींदोज हो जाएगी। और जैसे ही वो जमींदोज हो जाएगी, तो फिर आप देखिए बिहार को, आप देखिए उत्तर प्रदेश को, आप देखिए बाकी राज्यों को, और धीरे धीरे ये यात्रा साउथ की तरफ भी लेके जाना होगा, जहां सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा जाता है। इसलिए आपके हाथ में चाबी, हमारे हाथ में चाबी है, चाबी आपने भर रखी है। और चुनाव आयोग एसआईआर करा के शुद्धिकरण के जरिए जितने चूहे थे उनको भागने पर मजबूर किया है। फर्जी वोटर्स कम हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी परेशान है और ये ड्रामा खेल रही हैं कि सस्पेंड कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं ममता बनर्जी को, राज्य सरकार को, वेस्ट बंगाल के, आपने जो नाटक किया है सस्पेंड करने का, अगर आप वाकई नहीं चाहती कि एक कलंक बंगाल की धरती पर खड़ा हो बाबरी मस्जिद नाम का, तो राज्य सरकार जो राज्यपाल के मूवमेंट को रोक सकती है, डिस्टर्ब करती है, जो गृह मंत्री तक के दौरों को इधर उधर कर देती है, जो प्रधानमंत्री के भाषणों को, रैलियों को इधर उधर कर देती है, कोई राज्य सरकार के बिना चाहे या रोक नहीं रहे हैं, और एक जमीन पर बाबरी मस्जिद बन रही है। 2 मिनट लगता है, और वो भी ममता बनर्जी जैसी अथॉरिटेरियन लेडी। नहीं साहब, ये धोखा मत खाइएगा बंगाल के हिंदुओं। चलो जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बेल आइकन दबा के रखिए ताकि कोई भी अपलोड हो और सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। एक और कलंक तैयार हो रहा है, बंगाल रोकना आपका काम है। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।